1 नवंबर 2025 से हो गया है बड़ा बदलाव। बैंक अकाउंट, पेंशन और कार्ड यूजर के लिए जरूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली दोस्तों, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग और पेंशन सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी जेब और बैंक अकाउंट और पेंशन पेमेंट पर असर डालेंगे। अगर आप बैंक के कस्टमर हैं, पेंशनर्स हैं या आपके पास एसबीआई कार्ड है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बदलाव आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान भी बना सकते हैं और महंगा भी। आइए बात करते हैं क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो आपके बैंक अकाउंट नॉमिनी सिस्टम में हुआ है। अब तक आप सिर्फ एक या दो नॉमिनी को ही अकाउंट में जोड़ सकते थे, लेकिन 1 नवंबर 2025 से आरबीआई का नया रूल अप्लाई हो गया है दोस्तों, जिसके तहत आप अपने बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे। अब आप भी ये तय कर पाएंगे कि किस नॉमिनी को आप कितना हिस्सा देना चाहते हैं, जैसे 25%, 50% या 40%, 30%, या जो चाहे आप दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा दोस्तों। इससे क्या होगा, वारिस के बीच विवाद कम होगा, बैंक में क्लेम में देरी नहीं होगी दोस्तों, और अनक्लेम्ड डिपॉजिट यानी कि जो पैसा किसी को भी नहीं मिलते हैं, वो भी अब घटेंगे। अब बैंक सीक्वेंशियल नॉमिनी सिस्टम भी लेकर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि आप पहले से तय कर सकेंगे कि आपके अकाउंट या लॉकर तक पहले किसे आप एक्सेस देना चाहते हैं और उसके बाद किसे देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, अगर आपकी नॉमिनी लिस्ट में पहले आपका बेटा है और उसके बाद आपकी पत्नी है, तो पहले बेटे को एक्सेस मिलेगा, उसके बाद पत्नी को। ये बैंकिंग सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न और डिस्प्यूट फ्री बनाएगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो ये सही समय है। गो एंड अपडेट योर नॉमिनी टुडे। दोस्तों, बैंक अकाउंट नॉमिनी को लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, जो है पेंशनर्स के लिए। हर साल की तरह इस बार भी पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवित प्रमाण पत्र देना होगा दोस्तों, ताकि उनकी पेंशन बिना रुके जारी रहे। लेकिन इस बार आपकी तारीख तय कर दी गई है दोस्तों। वो तारीख है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक। और 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले पेंशनर्स के लिए ये प्रोसेस पहले ही 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। सरकार ने बैंक को साफ निर्देश दिए हैं, अगर कोई पेंशनर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या बैंक ब्रांच तक नहीं जा सकता, तो बैंक का कर्मचारी घर या अस्पताल जाकर लाइफ सर्टिफिकेट प्रोसेस का काम पूरा करेंगे। अब तो डिजिटल इंडिया के जमाने में सुविधा और भी बढ़ गई है दोस्तों। आप जीवन प्रमाण ऐप या फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए बस आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऐप में लॉगिन करें, फेस स्कैन करें और सर्टिफिकेट बैंक तक अपने आप पहुंच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई भी पेंशनर है, तो इस बार की प्रोसेस डिजिटल वे से अपनाइएगा। नो नीड टू विजिट बैंक, नो वेटिंग लाइन्स। अब बात करते हैं 1 नवंबर 2025 से होने वाले तीसरे बड़े बदलाव की, जो है एसबीआई कार्ड यूजर्स के लिए। अगर आप एसबीआई कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 नवंबर से एसबीआई कुछ खास ट्रांजेक्शन पर 1% फीस लगाने जा रहा है दोस्तों। अब सवाल है, कौन सा ट्रांजेक्शन? वो ट्रांजेक्शन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पेमेंट, वॉलेट लोड्स जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, एक्सेट्रा, कुछ सरकारी पेमेंट्स। तो अब अगर आप कार्ड से वॉलेट में पैसे डालते हैं या किसी कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर आपको 1% चार्ज प्लस जीएसटी देना होगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर आपने 10,000 का ट्रांजेक्शन किया है, तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों। इसलिए आगे से कार्ड यूज करते समय थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लीजिए। कभी कभी यूपीआई या नेट बैंकिंग सस्ता विकल्प भी हो सकता है। एसबीआई का कहना है कि ये स्टेप बैंकिंग ट्रांजेक्शन को श्योर एंड अकाउंटेबल बनाने के लिए है दोस्तों, लेकिन कस्टमर को अब एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखनी होगी। अब बात करते हैं चौथे सबसे बड़े बदलाव की, जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। केंद्र सरकार, जो कर्मचारी एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, वे अब 30 नवंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पहले डेडलाइन 30 जून थी, जिसे बढ़ाकर 4 महीने और आगे कर दिया गया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, लाखों सरकारी कर्मचारी को बेटर रिटायरमेंट प्लानिंग का मौका मिलेगा दोस्तों। वे अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और बेहतर तरीके से तय कर पाएंगे। लेकिन इसका असर मार्केट पर भी दिख सकता है दोस्तों, क्योंकि एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने से पेंशन फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में टेम्परेरी फॉल आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम को स्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं,
तो इस डेट को नोट कर लीजिए और अपनी पेंशन योजना पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अब सवाल उठता है, ये बदलाव आपके लिए क्या मायने रखते हैं? बैंक कस्टमर्स की अगर बात करें तो अब बैंक अकाउंट और लॉकर की सिक्योरिटी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी दोस्तों। मल्टीपल नॉमिनी से क्लेम प्रोसेस आसान और भरोसेमंद होगा। पेंशनर्स की अगर बात करें तो अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से अब सब काम इजीली हो जाएगा दोस्तों। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि नो पेंशन गेट डिलेड। इन्वेस्टर की बात करें तो एनपीएस यूपीएस के रिफॉर्म से लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा दोस्तों। बैंकिंग सिस्टम अब टेक ड्राइवन गवर्नेंस की ओर बढ़ रहा है दोस्तों। दोस्तों आरबीआई और सरकार का मकसद है कि बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और श्योर बनाना, ताकि हर बैंक कस्टमर को मिले कन्वीनियंस प्लस सिक्योरिटी। तो दोस्तों नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। अब आपने कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और क्या क्या आपने चेंजेस करने हैं, इस बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आपने नॉमिनी को अपडेट करिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। पेंशन डॉक्यूमेंट चेक करिए दोस्तों अपने। और कार्ड चार्जेस की नई पॉलिसी को जरूर पढ़िए दोस्तों। जैसा कि कहा जाता है, जानकारी में सुरक्षा है और तैयारी में ही फायदा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, वंदे मातरम।